हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन का अड्डा चैनल एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं और आज की कहानी है द हेल्पफुल स्नैक, सहयोगी सांप की कहानी। एक्चुअली में कहानी है दोस्ती की, फ्रेंडशिप की। फ्रेंड कैसे एक दूसरे के काम आते हैं, इसके ऊपर ये कहानी है। हमारा उद्देश्य है कहानी के साथ साथ अंग्रेजी भी सीखना, इंग्लिश भी हमको सीखना है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। देयर लिव्ड अ ब्यूटीफुल मेल एंड अ फीमेल पैरट ऑन अ गुआवा ट्री। देयर लिव्ड, वहां रहते थे। अ ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल यानी सुंदर। अ मेल एंड फीमेल पैरट ऑन अ गुआवा ट्री। गुआवा यानी अमरूद, अमरूद के पेड़ में एक मेल और एक फीमेल तोता जो है, एक जोड़ा तोता जो है वहां पर रहता था। एन ओल्ड स्नेक लिव्ड इन द हॉलो ऑफ द रूट्स ऑफ द सेम ट्री। और जिस पेड़ पर वो तोता रहते थे उसी पेड़ में एन ओल्ड, जो छोटे बच्चे हैं वो समझेंगे यहाँ पर हम एन ओल्ड क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर ओ है। ओ जो है वॉवेल साउंड है, जब भी वॉवेल साउंड आता है तब हमको एन लगाना पड़ता है, इसलिए लगा हुआ है एन ओल्ड स्नैक लिव्ड इन द हॉलो। हॉलो का मतलब होता है खोखला। ऑफ द रूट्स ऑफ द सेम ट्री, जो रूट था, जो पेड़ था, उसी पेड़, जिस पेड़ पर तोते रहते थे उसी पेड़ के जड़ में जो खोल था, खोखला था, उसी खोल में जो है एक सांप भी रहता था। और सांप कैसा था? एन ओल्ड, पुराना सांप था। पुराना कहने का मतलब बूढ़ा सांप था। द स्नेक वॉज वेरी ओल्ड एंड टू वीक टू even go out for hunt for his food to survive। और वो जो सांप था वो कैसा था? देखिए कैसा बताया गया है। द स्नेक वॉज वेरी ओल्ड, बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका था। एंड टू वीक, टू वीक यानी इतना कमजोर। टू टू, यहाँ पर टू एडजेक्टिव टू बोलते हैं इसको। टू वीक कहने का मतलब है TOO लगा हुआ है। टू वीक, इतना कमजोर। टू इवन गो आउट फॉर हंट फॉर इज सर्वाइव, इतना कमजोर था कि वो आउट नहीं जा सकता था। आउट यानी क्या होता है? बाहर जाना। किसके लिए? हंट के लिए, शिकार के लिए। आप जानते हैं सांप जो होता है उसको शिकार करना पड़ता है खाने के लिए। चूहा पकड़ना पड़ेगा, कीड़े मकोड़े, मेढक, है ना, बड़े बड़े चीजों को भी वो खा जाते हैं। लेकिन क्या, कैसे खाएंगे? उसको कोई ला के देता है क्या? कोई पकाते हैं क्या उन लोग? नहीं। दे हैव टू हंट, उनको हंट करना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है। तो वो इतना बूढ़ा हो गया था कि वो अपने शिकार के लिए बाहर भी नहीं जा सकता था। तो यहां पर हम लोगों ने क्या सीखा? टू टू, टू टू का उपयोग है। इतना की बोलते हैं इसको। टू वीक टू वॉक, इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। टू हॉट टू ड्रिंक, इतना गर्म कि पिया नहीं जा सकता। तो ये विरोधाभास वाले चीजों को हम बताने के लिए इसका उपयोग करते हैं, टू। तो आगे देखते हैं। वो सांप जो था वो इतना कमजोर था कि वो, देखिए ये है सांप जो अपने इस खोल से बाहर भी नहीं आ सकता था। सो द पैरट्स यूज टू लीव सम फूड फॉर द स्नैक नियर द हॉलो ऑफ द ट्री। सो का मतलब होता है इसलिए। द पैरट्स यूज्ड टू का मतलब होता है हमेशा। आदत जो होती है ना उसको हम बताते हैं यूज्ड टू से। द पैरट यूज्ड टू लीव, जो पैरट थे वो यूज्ड टू यानी कि छोड़ा करते थे। लीव का मतलब होता है छोड़ना। अक्सर, यूज्ड टू का मतलब हम क्या समझ सकते हैं? अक्सर, ऑफन, हमेशा वो क्या करते थे? लीव सम फूड, कुछ भोजन छोड़ देते थे। फॉर द स्नैक, किसके लिए? स्नैक के लिए, सांप के लिए। नियर द हॉलो ऑफ द ट्री, उस पेड़ के पास में जो खोल था वहीं पर कुछ भोजन जो है छोड़ देते थे। द स्नेक न्यू दैट द पैरट्स वेल टेकिंग केयर ऑफ हिम। और स्नेक जो था, सांप जो था, न्यू, वो जानता था, जाना। वो नो यानी जानना, KNOW है ना, सेकंड फॉर्म में यहाँ पर, क्योंकि कहानी हम पढ़ रहे हैं। न्यू, वो जानता था
दैट द पैरट्स वेल टेकिंग केयर ऑफ हिम, कि जो तोते हैं वो टेक केयर कर रहे हैं। टेक केयर का मतलब होता है देखभाल करना। कैसा देखभाल कर रहे हैं? वेल टेकिंग केयर, बहुत अच्छे ढंग से उनका देखभाल कर रहे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं वो जो पैरट हैं वो कर रहे हैं। ही आल्सो न्यू दैट इट वॉज बिकॉज ऑफ द पैरट्स दैट ही वॉज गेटिंग फूड डेली। अब वो जानता था, आल्सो का मतलब होता है भी, ही आल्सो न्यू, वह यह भी जानता था, दैट की इट वॉज बिकॉज ऑफ द पैरट्स, ये तोतों की, जो तोते हैं उनके ही वजह से है, दैट ही वॉज गेटिंग फूड डेली, जो वो रोज दिन भोजन कर पा रहा है, क्योंकि वो बेचारा तो चल भी नहीं सकता है। वन डे द पैरट्स वेयर सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, एक दिन की बात है, द पैरट्स वेयर सिटिंग, जो पैरट्स थे वो बैठे हुए थे, बैठे थे वो, ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, ट्री के ब्रांच पर बैठ रहे थे, बैठे थे। दे वेयर बिजी टेकिंग देयर मेकिंग देयर नेस्ट, और क्या कर रहे थे? दे वेयर बिजी, बिजी थे, व्यस्त थे, किसमें व्यस्त थे? मेकिंग देयर नेस्ट, अपना घोंसला बनाने में वो व्यस्त थे। A vulture was hovering over their heads to hunt them. अब इसी बीच जब उन लोग घोंसला बनाने में व्यस्त थे, अ वल्चर, वल्चर यानी क्या होता है? गिद्ध, वॉज हावरिंग ओवर, हावर का मतलब होता है वहां पर मंडराना, मंडरा रहा था, ओवर देयर हेड्स, उनके सिर के ऊपर, टू हंट देम, क्या करने के लिए? उनको खाने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बाज होते हैं, गिद्ध होते हैं, वो क्या करते हैं, जब नीचे में कोई जीव जंतु हो उसको उसको पकड़ना होता है तो क्या करते हैं? गोल गोल पहले घूमते हैं, उसके बाद फिर वो जाके उसको पकड़ लेते हैं। तो जस्ट लाइक दैट वो हावर कर रहे थे, घूम रहे थे, मंडरा रहे थे उनके ऊपर। जस्ट देन अ हंटर आल्सो अपीयर्ड देयर एंड टुक हिज एम विथ एन एरो एट द पैरट्स। अब यहाँ पर जो है जब ऊपर की ओर गिद्ध था तो नीचे जो है एक हंटर भी आ गया। आल्सो अपीयर्ड, अपीयर ना होता प्रकट होना, आ जाना, वहां पर एक हंटर भी आ गया। देयर, देयर यानी वहां। एंड टुक हिज एम, और उसने एम कर लिया। एम का मतलब होता है लक्ष्य साधना, निशाना लगाना, निशाना लगाने की तैयारी में था। विथ एन एरो, देखो यहाँ पर फिर से एरो लिखा हुआ है, ए यानी वॉवेल साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एन एरो लिखा हुआ है। एट द पैरट्स, वो भी जो है पैरट के ऊपर निशाना साधने लगा। द स्नेक saw that his parrot friends were facing double danger। अब जो स्नेक था, सांप था, सांप को जो है ऊपर गिद्ध भी दिखा और नीचे वो हंटर भी दिखा, शिकारी भी दिखा। तो वो अपने मन में विचार कर रहा था, स्नेक saw that his friends, पैरट फ्रेंड्स वेयर फेसिंग डबल डेंजर। अरे ये तो डबल डेंजर में दोहरा जो है खतरा है, एक ऊपर है एक नीचे है। दिस वरीड हिम, ये जो है उसको वरीड किया। वरी का मतलब होता है चिंता करना। हम लोग बोलते हैं ना डोंट वरी, चिंता मत करो, लेकिन यहाँ पर बेचारा जो स्नेक था, सांप जो था, वो वरीड हो गया, चिंतित हो गया वो। डिस्पाइट बीइंग ओल्ड, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, किसके बावजूद? बीइंग ओल्ड, बूढ़ा होने के बावजूद, इतना कमजोर था कि वो खाने के लिए भी नहीं जा सकता था, लेकिन डेंजर में थे उसके फ्रेंड्स, इसलिए वो क्या करता है? ही वॉन्टेड टू हेल्प देम, अपने दोस्तों को बचाने के लिए वो जो है उसकी सहायता करना चाह रहा है, सहायता करना चाहा। टू डील विथ वन प्रॉब्लम फर्स्ट, और दो दो प्रॉब्लम है तो दो प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा ना सोचते हो गए, उसने क्या किया? फर्स्ट को, पहले जो पास में है उससे मैं डील करता हूं। डील विथ यानी उससे पहले निपटना, काम को करना। तो फर्स्ट प्रॉब्लम से वो जो है डील करने के लिए आगे बढ़ता है। ही क्रप्ट आउट ऑफ द रूट्स ऑफ द ट्री, वो जो है अपने हॉलो से, खोल से धीरे धीरे क्रप्ट हुआ। क्रीप का मतलब होता है रेंगना, वो रेंगा, आगे बढ़ा। एंड बिट द फुट ऑफ द हंटर, बाहर आया धीरे धीरे ले दे के, और जो हंटर था, जो शिकारी था, उसके पैर में उसने बिट कर दिया, बाइट कर दिया, उसने काट दिया। बाइट का मतलब होता है मुंह से काटना, बिट किया सेकंड फॉर्म है। द हंटर शॉट द एरो एट द सेम टाइम, और जैसे उसने काटा उसी समय हंटर ने क्या कर दिया? अपना जो धनुष था, एरो था, उसको छोड़ दिया, शॉट कर दिया। बिकॉज ऑफ द स्नैक्स बाइट, अब चूंकि स्नैक ने बाइट कर दिया था, काट दिया था, द हंटर
staggered and missed his aim of the two beautiful parrots. अब चूंकि सांप उसी समय काट दिया जिस समय वो छोड़ रहा था, इसलिए वो स्टैगर हो गया। स्टैगर का मतलब होता है लड़खड़ा जाना। वो जो एम लगाया था वो चूक गया। एंड मिस्ड हिज एम ऑफ द टू ब्यूटीफुल पैरट्स, दोनों जो ब्यूटीफुल पैरट्स पर, तोतों पर जो लगा रहा था, तोते पर, वो जो है मिस हो गया। इंस्टीड द एरो वेंट स्ट्रेट इनटू द वल्चर्स बॉडी, और वहां से जो मिस हुआ वो सीधा सीधा कहाँ चले गया? इंस्टीड द एरो वेंट स्ट्रेट, उनको पढ़ने की अपेक्षा वो वल्चर के बॉडी में जाके लग गया। स्ट्रेट इनटू द वल्चर्स बॉडी हु वाज हावरिंग एबव द पैरट्स, जो वल्चर वहां पर हावर कर रहा था, मंडरा रहा था, उसको जाके वो लग गया। द पैरट्स गॉट सेव्ड फ्रॉम बोथ द हंटर एंड द वल्चर, और इस प्रकार जो पैरट्स थे वो गॉट सेव्ड, बचा लिया गया। सेव का मतलब होता है बचाना, बचा लिया गया। फ्रॉम बोथ द हंटर एंड वल्चर, शिकारी और गिद्ध से। The two birds were too busy in love talk to realize what had happened. और वो दोनों इतने बिजी थे, व्यस्त थे इन लव टॉक, आपस में बात करने में, टू रियलाइज व्हाट हैपेंड, व्हाट हैड हैपेंड। उनको जो है रियलाइज भी नहीं हुआ, अनुभव भी नहीं हुआ कि हमारे ऊपर दो दो खतरे थे और हमारे मित्र ने हमारी जान बचाई। इतने वो मशगूल थे, आपस में बिजी थे, व्यस्त थे। द स्नेक हैड डन हिज ड्यूटी, बट स्नेक जो था, सांप जो था, उसने जब देखा कि मेरे दोस्तों पर संकट का समय है, तो उसने जो है अपनी पूरी ऊर्जा के साथ उनको बचाने का प्रयास किया। न केवल प्रयास किया बल्कि उनको बचा भी लिया। तो देखते हैं इस कहानी का सार क्या है। द जिस्ट, अ ट्रू फ्रेंड डिफेंड्स हिज फ्रेंड इवन एट द कॉस्ट ऑफ हिज ओन लाइफ। जो सच्चा मित्र होता है ना, ट्रू फ्रेंड, डिफेंड हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों की रक्षा करता है, इवन एट द कॉस्ट ऑफ हिज ओन लाइफ, चाहे अपनी जान क्यों ना चली जाए, दूसरों की जान, अपने दोस्त की जान बचाने के लिए जान छिड़कते हैं। द पैरट टुक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द स्नेक जस्ट फॉर द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप। जो पैरट थे वो क्या करते थे? टेक केयर करते थे किन चीजों की? नीड्स ऑफ द स्नेक, सांप की जरूरतों को पूरा करते थे। फॉर द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप, क्योंकि वो उनको दोस्त मानते थे इसलिए वो पूर्ति करते थे। एंड द स्नेक पेड बैक द ड्यूटीज ऑफ फ्रेंडशिप बाय सेविंग द लाइव्स ऑफ द पैरट्स हु वेयर अनअवेयर ऑफ द डेंजर्स दे फेस्ड। और चूंकि उसके दोस्त हमेशा उसकी मदद करते थे, जब मौका आया द स्नेक पेड बैक, है ना, उन्होंने क्या किया? दोस्ती को निभाया। पेड बैक, हम लोग भुगतान करते हैं ना, कोई चीज लेते हैं, आइसक्रीम लेते हैं, पैसा देते हैं, पे करते हैं, तो वैसी जो है दोस्ती की जगह पे दोस्ती उसने निभाई। पेड बैक ड्यूज, जो ड्यू था ऑफ फ्रेंडशिप बाय सेविंग द लाइव्स, कैसे? उनके लाइव्स को, जीवन दान जो है स्नेक ने दिया। जो कि द पैरट्स हु वेयर अनअवेयर ऑफ द डेंजर्स दे फेस्ड, और ये सच्चा मित्र था क्योंकि वो जो पैरट्स थे वो उनको नहीं जानते थे, जो वहां पर खतरा था उसको जानते भी नहीं थे, लेकिन इसने अपना सच्ची मित्रता निभाते हुए उनकी जान बचाई। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमको दोस्ती करनी चाहिए। यदि कोई मित्र हमारा साथ देता है, बुरे वक्त में हमारा काम आता है, तो हमको भी उसके बुरे वक्त में खड़े होना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ और एजुकेशनल वीडियो पा सकें। धन्यवाद।